हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर होता क्या है, क्या पर्पस है इसका, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, आइए जानते हैं। देखो, गैल्वेनोमीटर वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द स्मॉल करंट और वोल्टेज। ये दोनों काम में आता है। स्मॉल करंट को कह सकते हैं कि मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, डिटेक्टिंग में काम करता है और मेजरिंग में भी काम करता है। यहाँ पे देखो स्केल लगी हुई है, स्केल के माध्यम से हमें पता चलता है कि यार हाँ करंट है। उसके बाद में कितना करंट है ये भी हमें बताता है, या कितना वोल्टेज है ये भी बताता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो कि देखो ये दो मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट के बीच में एक सिलेंडर है। इसको हम टॉप से देख रहे हैं, गोला नहीं है ठीक, हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो ये हमें ऐसा सर्कल दिख रहा है, लेकिन है एक सिलेंडर। यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये कॉइल है, ये आपका पॉइंटर है, ये स्केल है, ये सब कह सकते हैं कि आप लोग लिख सकते हो। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग क्या है, वर्किंग इसका सिंपल है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो वहां पे क्या डेवलप होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है। अब ये टॉर्क कैसे जनरेट हुआ, थोड़ा इसके अंदर की कहानी देखो। अंदर की कहानी बताने जा रहा हूं, शायद किसी ने बताया हो सकता है बताया हो, लेकिन जान लो। देखो यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये क्या है, कॉइल है। कॉइल में जैसे हम करंट देंगे तो हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी कॉइल किसी भी कंडक्टर में अगर करंट जा रहा है तो वो अपने आसपास में क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये जो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रही है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जैसे ये दोनों लिंक करते हैं तब यहाँ पे क्या जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होता है। तब इन दोनों की मदद से कपलिंग होती है। कपलिंग मतलब होता है कि यार एक दूसरे को धक्का देना, ठीक। जब धक्का देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये टर्न करेगा या मूव करेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो गया है। ये आप जब बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तब वहाँ पे ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये बेसिक है, कॉन्सेप्ट है ये, मतलब आप लोग की जानकारी के लिए था, मैंने बता दिया। तो यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट हुआ वो कितना जनरेट हुआ, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा क्या, मान लेते हैं हम करंट, यहाँ पे पहले करंट नहीं जनरेट कर रहे थे, मतलब करंट हम नहीं दे रहे थे, और जैसे ही हमने इसको करंट दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, टॉर्क जनरेट हुआ। वो टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। क्यों, यही होगा एन आई ए बी। अब ये एन मतलब होता है टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो कह सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ये जो हमारा सिलेंडर इसके रेडियस के अलोंग में है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेडियल है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी उसकी क्या है, इसके रेडियल है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो टाउ हमारा क्या हो गया, एन आई ए बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एन आई ए बी। एन आई ए तो आप लोग जानते होंगे ना क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन एजेंसी सॉरी। तो मतलब इसको एक याद करने का तरीका है, एनआईए बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं कि एजेंसी है अमेरिका की, और यहाँ पे बी है आप लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
टॉर्क हो जाएगा। जब ये टॉर्क हम इस पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये मूव करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये मूव भी करेगा, ये पॉइंटर हमें दिखाएगा कि हाँ इसके अंदर में करंट है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है ये क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी। ट्विस्ट मतलब कि ये घूमेगी, एक हद तक घूमेगी और भैया ये कहेगी कि अब मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम मूव नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हम ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या लगाती है, स्प्रिंग क्या लगाती है, काउंटर टॉर्क लगाती है। काउंटर टॉर्क मतलब टॉर्क मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो स्प्रिंग है इसको इस डायरेक्शन में ढकेलने की कोशिश करेगी। क्यों, अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, ये जो पॉइंटर ये पूरा ऐसे से घूमने लगेगा। तो हमें कह सकते हैं कि हमें रेटिंग कह रहे हैं, रीडिंग हमें मिलेगी ही नहीं तब। तो सोच के देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे मूव किया और इसने क्या किया, इसको रोका कि भैया बस इतनी ही क्षमता है, इससे ज्यादा मत जाओ, इसमें इतनी ही क्षमता है, इसके आगे मत जाओ। अब ये देखो गैल्वेनोमीटर हिसाब से बनाया जाता है, रेटिंग के हिसाब से बनाया जाता है कि किस किस को मतलब कितना ये मेजर करेगा। तो हम क्या है ना कि जाकर के ये नहीं है कि गैल्वेनोमीटर जाकर के ट्रांसफार्मर में लगा देंगे, नहीं, वो ये बम की तरह फूट जाएगा, समझ गए। तो हमें क्या करना है कि भैया हिसाब से इसका यूज भी करना है और हिसाब से ये बनते भी हैं, उस हिसाब से बनते हैं ताकि उतना ही ये करंट ये झेल सके या फिर उतने ही करंट को ये नाप सके। बहुत छोटा अमाउंट में या जहाँ पे बहुत छोटे छोटे कह सकते हैं कि करंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे यूज होते हैं, तो उसी हिसाब से ये बनाए जाते हैं। उसकी स्प्रिंग भी उसी हिसाब से होती है कि भैया बस इससे ज़्यादा जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक काउंटर टॉर्क बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि फाई। अब ये फाई क्या है, ये कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। और ये क्या है, हमारा एक कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो भी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक। ये किसके बराबर में होता है, NIAB, फॉर या कह सकते हो इन इक्विलिब्रियम। जब ये कहते हैं भैया अब हमसे ना हो पाएगा, हम वापस जाना है, तो तब ये जो कंडीशन होती तब ये होती है, तब ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब ये बराबर हो जाते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू NAB या NBA लिख लो, KI, ये ब्रैकेट। अच्छा ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कह सकते हैं कि कांस्टेंट होगी, उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते या घटा सकते हैं। अगर हाँ हमें मतलब कि दूसरा या बहुत बड़ा या छोटा, बहुत ज्यादा छोटा हमें क्या कहते हैं करंट नापना है तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पूरा गैल्वेनोमीटर ही चेंज किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ मतलब जो भी एक गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है उसके हिसाब से ये सारी चीजें उसके लिए कांस्टेंट होती हैं। एरिया उसका कांस्टेंट होता है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो भाई कांस्टेंट ही रहेगी, बदलेगी नहीं, ठीक है। के है हमारा, के भी ये कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें हमारा कांस्टेंट हो जाती है, बस ये और ये छोड़ करके। तो ये जो हमारा होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहाँ पे जितना करंट हम देंगे, इस कॉइल में जितना करंट हम देंगे ये पॉइंटर उतना ही शो करेगा, उतना ही ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि क्यों, सॉरी फाई यानी कि इतना ही एंगल, ये जो एंगल है वो उतना ही शो करेगा। तो जितना ज्यादा हमारा करंट उतना ज्यादा कह सकते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो बहुत ज्यादा करंट नहीं होता है, नॉर्मल होता है, स्मॉल होता है। तो भाई हमने तो बात की कि इसका जो टॉर्क है वो कितना जनरेट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि ये कितना डिफ्लेक्ट होगा, कितने हद तक डिफ्लेक्ट होगा, किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होगा, क्यों किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होगा, आई की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब हमने बात की थी कि भैया ये किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, करंट के लिए होता है, वोल्टेज के लिए होता है। तो करंट के लिए होता है तो इसका मतलब है कि इसको करंट सेंसिटिव होना चाहिए। अब ये करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। लिख देता हूं, होगी छाप लिए होगे, करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि भी हमें करंट नापना है
तो इसको करंट सेंसिटिव होना चाहिए। करंट सेंसिटिव का मतलब होता है, देखो थोड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपके दोस्त लोग होते हैं, भाई सबके दोस्त होते हैं। अब बहुत सारे दोस्त अजीब अजीब तरीके के होते हैं, यानी कि कह सकते हो कि जितने भी दोस्त होते हैं सब अजीब ही होते हैं, समझ गए? आप लोग जानते होंगे बेहतर तरीके से। तो जो दोस्त होते हैं, मान लेते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको एक झापड़ मार दो रोने लगते हैं। कुछ लोग को एक थोड़ा सा मार दो चढ़ जाते हैं। तो ये दोनों मतलब चढ़ के मतलब आपको उल्टा मारने लगते हैं। तो ये क्या सेंसिटिविटी होगी, है ना? कुछ लड़कियां होती हैं, उनको थोड़ा सा ऐसे बोल क्या दो या ऐसे आंखें दिखा दो, वो रोने लगती है। तो वो क्या है, वो सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो ये भी वही चीज है, करंट सेंसिटिव, यानी कि थोड़ा सा करंट दो, ये इधर उधर नाचने लगेंगे। ये क्या है, इधर उधर नाचने लगेंगे। ये अपनी कह सकते हैं कि ये शो करने लगेंगे, हाँ इतना करंट है। तो इसको भैया करंट सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा हमें करंट मिला और ये थोड़ा सा ये क्या करने लगेंगे, इनको क्या होना चाहिए, ये मूव करे। मान लेते हैं कि भैया करंट सेंसिटिव नहीं है। अगर हम इसको करंट सेंसिटिव नहीं बनाएंगे तो हम इसको चाहे जितना करंट दे, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, उनको चाहे जो बोल लो, चाहे जो कुछ कर लो, है ना, सामने आके खड़े हो जाएंगे। और वही असली दोस्त भी होते हैं, है कि नहीं? तो भाई ये तो अपनी बात है, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होती है, जान लो भैया। अगर हम यहाँ पे अगर इसको हम करंट सेंसिटिव नहीं बनाएंगे तो ये क्या है, मूव ही नहीं करेगा। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे लिखे थे ना, फाई इक्वल टू NBA अपॉन के आई होता है। तो बस इसको हम इधर लेकर के चले आते हैं, I इक्वल टू NBA अपॉन के। ये हो गया हमारा क्या, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट होता है किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए, कि भैया इसका मान लेते हैं कि हमें इसका करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, तो हम क्या बना देंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। कि मतलब कि हम और स्मॉल करंट होते हैं, मान लेते हैं मिनी। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब पर यूनिट करंट, अब ये पर यूनिट करंट मिली करंट भी हो सकता, सॉरी मिली एम्पियर में भी हो सकता है, माइक्रो एम्पियर में भी हो सकता है, नैनो एम्पियर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ये बस यूनिट होना चाहिए, यानी कि एक वन सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, मान लेते हैं कि भैया इसमें डिफ्लेक्शन हमें बहुत कम, बहुत ही मैंने कहा माइक्रो का हमें माइक्रो एम्पियर यहाँ पे नापना है। तो माइक्रो एम्पियर नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस हिसाब से नंबर ऑफ कॉइलिंग भी करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ कॉइलिंग अगर हम करेंगे तभी हमें नंबर ऑफ कॉइलिंग ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉइलिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, ये करंट सेंसिटिविटी होगी। मतलब ये करंट सेंसिटिव होगा उतना, यानी कि उतना ही छोटा करंट ये नापने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब ये तो बात हुई करंट। अब भाई करंट इसने डिटेक्ट भी कर लिया, नाप भी लिया। अब बात आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पे क्या लिख देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि भाई ये दोनों चीज नाप रहे हैं ना, लपेटे गए हैं कि नहीं भैया, दोनों काम करोगे लपेटे जाओगे, आओ लपेटते हैं। तो जब यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात होती है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की जगह क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। आप जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा ये करंट पे स्केल दिखाएगा अपना, भैया इतना ज्यादा इसमें का वोल्टेज है, इतना कह सकते हैं कि इसमें वोल्टेज है कि नहीं है, ये भी बताएगा, डिटेक्ट करेगा ना। जैसे हम इसको वोल्टेज देंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे हिलेंगे थोड़ी देर के लिए हिलेगा। और अगर हम तो बहुत ज्यादा टाइम के लिए यानी कि 1 मिनट या 2 मिनट के लिए लगा देते हैं तो वो अपना एक जगह पे अटक जाता है, या करके यहाँ पे आकर के अटक जाएगा, कि हाँ बताएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में इतना ज्यादा वोल्टेज है या इतना ज्यादा करंट है। तो ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, ये V और ये V। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, IR और यहाँ पे 1/R।
तो ये क्या हो गया, या फिर यही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आराम से। तो ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज डिफ्लेक्शन, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये भी वही चीज़ है, मतलब करंट से ही मतलब कि एनालॉगस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो इसको आप लोग छाप लीजिए और अच्छे से कह सकते हैं कि इसको बनाइए। समझ गए? अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। समझ गए हैं तो नोट करिए, नहीं समझे हैं फिर से देखो, बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, इतना आसान, एकदम आसान तरीके से बताया, और एग्जाम्पल भी एकदम बढ़िया वाला लिया हूँ, समझ लीजिए। तो कह सकते हैं कि आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। वैसे मैंने इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में जो जाइए, टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ से आप कह सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स जो है इसके ले सकते हैं। आप इसको छापिए, मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा कि भैया ये एडवांटेजेस इसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो भैया इसको नहीं मिटाएंगे, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। तो एडवांटेज क्या है, हाई सेंसिटिव होता है, बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी करंट या वोल्टेज देंगे तुरंत ही बताएगा, तुरंत इशारा करेगा कि हाँ इसमें करंट है, वोल्टेज है। समझ गए? इसमें क्या है, करंट है, वोल्टेज है, ये तुरंत हमें बताएगा कि भैया इसमें क्या है, कितना है। ठीक है, उसके बाद में हाईली एक्यूरेट होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ पे जो पॉइंटर होता है हमारा, एकदम कह सकते हैं कि एक एक्यूरेट रेटिंग देता है, हाईली एक्यूरेट। हम क्या कर सकते हैं, इसकी कह सकते हैं कि इसको हम लोग मतलब कि इसको ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं नंबर ऑफ कॉइलिंग चेंज करके। क्या कर सकते हैं, कॉइलिंग चेंज करके हम इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम उसको एज एडवांटेज ना लेकर के कह सकते हैं, बस बता सकते हैं कि हाँ इसकी जो है चेंज कर सकते हैं आप सेंसिटिविटी। और दूसरा चीज़ है कि ये नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंटर है, अब भाई पॉइंटर है, यहाँ पे क्या हुआ, कहीं से बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो इसका एडवांटेज यही है कि ये इफेक्ट नहीं होता है कि वो, देखो भाई मैंने जैसे बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आपकी सीधी सीधी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है। अगर और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए, बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आए तो इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है तो इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा, स्ट्रे डॉग्स जो बाहर घूमते रहते हैं, स्ट्रे का मतलब वही है जो बाहर से मतलब घूमते रहते हैं, पालतू नहीं होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जो कुत्ते आपने देखे होंगे, तो उनको हम लोग स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं। तो यही है, बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है तो उसका कोई असर नहीं रहता, बहुत सख्त है ये, समझ गया, सख्त। अब इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो दुनिया में जितनी भी सारी चीजें होती हैं, कुछ भी ले लो, एक दिन उसका खात्मा होना जरूरी है, खत्म होना उसका जरूरी है। तो ये जैसे जैसे ये बुढ़ापे की ओर जाते हैं, यानी कि जैसे ये ओल्ड होते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि इनकी जो स्प्रिंग होती है वो होने लगती है खराब, ठीक है। तो बाय एजिंग कंपोनेंट्स gets affected and gives error। तब क्या है, एरर देने लगता है ये भाई, जैसे जैसे कोई भी चीज है यार, बुढ़ापे में यही होता है, ठीक है।
और दूसरा चीज, स्प्रिंग एरर ड्यू टू स्प्रिंग फेलियर ड्यू टू हाई स्ट्रेस। भाई इस पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ये स्प्रिंग है, इससे ज्यादा स्ट्रेस किसी को नहीं है, समझ लो। इससे ज्यादा इसको किसी भी इंसान को इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो यार, होप कि किसी को स्ट्रेस हो ना, दिल से दुआ यही है, ऊपर वाले से दुआ भी यही है कि यार ज्यादा किसी को स्ट्रेस ना हो, तकलीफें ना हो। लेकिन भाई चाहे जितना कर लो, ये ऊपर वाले का नियम है, या कह सकते हो प्रकृति का नियम है कि स्ट्रेस होना या तकलीफ आना हमारे, कह सकते हैं कि जिंदगी का एक पार्ट है। अगर वो पार्ट नहीं होता तो यार हम अलाइव नहीं होते। इसका मतलब है अगर आपके पास में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप जीवित हैं, आप जी रहे हैं, वरना क्या यार जीवन कोई है ही नहीं, समझ गए। देखो एरर ड्यू टू स्प्रिंग फेलियर ड्यू टू हाई स्ट्रेस। अब ये देखो स्प्रिंग क्या है ना, स्ट्रेस झेलते झेलते, मैकेनिकल स्ट्रेस झेलते क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस लिख लीजिएगा। मैकेनिकल स्ट्रेस करते करते यार देखो ये भी थक जाता है, कहते हैं कि यार बस अब बहुत हुआ, अब हमसे ना हो पाएगा, तो ये क्या कहते हैं, हम एरर देंगे अब अपन को, है ना। अब भाई देखो बहुत स्ट्रेस हुआ तो क्या होता है, कभी कभी ये थोड़ा सा हल्का सा मुड़ जाता है, हल्का सा मुड़ गया, परमानेंट इसका बैंड हो गया, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे उसका जीरो है तो जीरो यहाँ दिखाने लगेगा, तो स्ट्रेस है, एरर है, सॉरी। वैसे एरर को भी हम लोग नाप सकते हैं, कैसे नापा जाता है, आगे चल करके आप लोग ये भी सीखोगे, लेकिन ये चीजें हैं। और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस इसका सबसे बड़ा ये है कि कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एसी सप्लाई। ये केवल और केवल डीसी पे ही काम करते हैं, तो डीसी का ही सब कुछ देंगे। डीसी मतलब वो वाला डीसी नहीं, डीसी कॉमिक्स नहीं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। कैन नॉट यूज फॉर एसी सप्लाई। बहुत बच्चे होंगे जो डीसी समझ लिए होंगे, वही सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, है ना, बैटमैन, नहीं भैया वो वाला डीसी नहीं, यहाँ पे डीसी और एसी ये है। तो अब एसी का मतलब एवेंजर्स ना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, एसी का है आपका क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का क्या है, डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे केवल और केवल ये डायरेक्ट करंट ही, या कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट आता है, उसी को ही ये नापता है। और इससे ज्यादा इसका कह सकते हैं कि, और उससे ज्यादा इसका वर्किंग नहीं है, एसी में ये काम नहीं कर पाता। तो इसलिए हम बहुत जगह पे ये काम हम इसको नहीं ला सकते हैं, बस कुछ ही जगहों पे जहाँ पे हमें बहुत कम, कह सकते हैं कि करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज चाहिए, मतलब चाहिए क्या, मेजर करना है, तो हम वहाँ पे नाप कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस मैंने लिख दिया है, और यही चीज़ अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम में लिख करके चले आओगे, जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर कम नहीं होगा आपका। तो देखो यार, पढ़ते रहो, मेहनत करो अच्छे से, और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लो। नहीं नोट किए हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो तो अच्छी बात है। बस क्या है, मेरी एक बार बस नोट्स आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और आप कभी भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो आप लोग इसको छापिए, अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि यार वो भी देख सके, उनका भी बोर्ड का एग्जाम है, वो भी एग्जाम देंगे, आप अकेले नहीं दोगे, तो उनको भी दीजिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो पे हम लोग मिलते हैं।